प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। नंदराम दुबे, बनारस, उत्तर प्रदेश से। उनका प्रश्न है कि महाराज, मैं भगवान का नाम जप करता हूँ और भगवान के ऊपर छोड़ दिया हूँ, चाहे आगे वो अच्छा करे बुरा करे, चाहे मेरे को अच्छाई पर ले जाए चाहे बुराई पर ले जाए, सब कुछ उनको सौंप करके केवल उनका नाम जप कर रहा हूँ। आपका वीडियो में देखा, आप भी यही बात कहा। लेकिन मैं देख रहा हूँ जो चीज़ मैं चाहता नहीं हूँ, जो संसार का सब भोग विलास चीज़ें हैं, वो चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ, तभी अपने आप सहजता से सब आकर मेरे को प्राप्त हो रहे हैं। जैसे जो चीज़ मैं खाना नहीं चाहता हूँ, ऐसी चीज़ खाने पीने को सब मिल आ रहे हैं। जो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई ऐसे सुंदर लड़की औरतें इसके साथ संबंध रखूँ, फिर भी ऐसे मेरे को सहजता से सब प्राप्त होने के चांस आ रहे हैं। संसार का जो है सुख भोग, जो भोग विलास वस्तुएं जो बड़े दुर्लभ से प्राप्त होते हैं लोगों को, मेरे पास जो है सहजता से सब ऐसे आने लगे हैं। जबकि मैं नहीं चाहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये सब चीज़ प्राप्त न हो। तो क्या करना चाहिए मेरे को? जो है जो चीज़ प्राप्त हो रहे ग्रहण कर लेना चाहिए या इनको कंट्रोल करके त्याग करना चाहिए? श्री राम श्री राम। देखिए जी, आपने भगवान के ऊपर सौंप दिया, नाम नाम जप रहे हैं, एक जो है डोर पकड़ लिया भगवान का नाम और उनके ऊपर सौंप दिया। प्रभु, अगर मेरे जीवन में अच्छाई होगा तो भी आप ही जाने, बुरा हो तो भी आप ही जाने। कोई अच्छा माहौल मिले तो भी आपका ही है, बुरा माहौल मिले तो भी आपका है, सुख मिले तो भी आपका है, दुख मिले तो भी आपका ही कृपा में समझूंगा। तो फिर आपको जो है ये सब सोचना नहीं चाहिए कि क्या आपको प्राप्त हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे। बस नाम जप करते रहिए। जहां तक भोगविलास की वस्तु जो प्राप्त हो रहे हैं, जो चीज प्राप्त हो रहे हैं, अगर आपका उसी के प्रति रुचि नहीं है, थोड़ा सा प्रयास करने के बाद आप उसको त्याग कर सकते हैं। आपकी रुचि नहीं है तो उसको त्याग कर दीजिए। अगर रुचि अंदर से ज्यादा नहीं है, आप समर्थ है उसको त्याग करने के लिए, तो फिर उसको त्याग करके जो है भगवान का नाम जब पढ़ाइए आगे। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे को ये सब संसार की सुख भोग की वस्तुएं मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को भक्ति संबंधी वस्तुओं का, भक्ति संबंधी माहौलों का जरूरत है। ऐसा आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में जो चीज़ प्राप्त हो रहा है उसके प्रति रुचि है, तो आया हुआ तो ग्रहण कर लूँ, क्या करूँ। रुचि ज़्यादा है, अगर कहीं वो नहीं ग्रहण करेंगे, त्याग कर देंगे, तो पश्चाताप होगा बाद में, अरे मिला था चांस क्यों छोड़ दिया। यही से पश्चाताप होगा और मन में उसको ख्याल में डूब करके आपका नाम जप में बाधा होगा। तो फिर मैं तो ये कहूँगा कि जो चीज़ प्राप्त हो रहा है उसको ग्रहण करके जो है मन को शांत करके भगवान का नाम जप बढ़ाइए। क्योंकि ना मन में अगर संसार की कोई वस्तु, कोई चिंतन ऐसे आ गया, अरे मैं क्यों छोड़ दिया, चांस मिला था क्यों फायदा नहीं उठाया, क्यों नहीं ऐसे किया, ऐसे सोचने में आप लग जाएंगे तो आपका नाम जब छूट जाएगा। इसलिए आप उसको ग्रहण करके हरिनाम जपिए। हरिनाम मेन चीज, उसको पकड़ लिए प्रतंग। ये संसार का वस्तु भोग विलास आते रहते हैं जाते रहते हैं, कितने खाते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, त्यागते रहते हैं। ये सब बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी गिरे पड़े गिरे पड़े गिरे पड़े उठे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ग्रहण कर लीजिए, लेकिन अगर आपके शक्ति के अंतर्गत है, कंट्रोल के अंतर्गत है, तो जरूर त्याग कीजिए। लेकिन आपके अंतर्गत नहीं है, कंट्रोल के अंतर्गत नहीं है, तो आप उसको ग्रहण कर लीजिए।
नहीं ग्रहण करेंगे तो फिर बाद में पश्चाताप करें, उसी के सोच में डूबे रहेंगे, मेरा बड़ा चांस मिला था, फायदा उठा लिया होता, खा लिया होता, पी लिया होता या कुछ कर लिया होता। तो फिर ये ठीक नहीं है। मन में संसार की और चिंतन कुछ नहीं आना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए। भगवान का नाम जप कभी छूटना नहीं चाहिए। और ये बात को जो है भगवान ने उद्धव को जो है 21 स्कंद में जो है, शायद मेरे विचार से 20वें अध्याय में हो, ऐसे कहा। उद्धव ने पूछा, प्रभु कोई आपका परम भक्त हो, आपके शरणागत हो, भक्ति में डूबा हुआ हो, अगर संसार की कोई वस्तु को जो है खाने का, पीने का, देखने का, सुनने का, भोगने की उसके मन में एक रुचि है, जो कि शास्त्र विरोध भी हो सकता है, तो फिर जो है वो भक्त जो को क्या करना चाहिए? उसको ग्रहण कर लेना चाहिए इसना, या मन को मार के रहना चाहिए? तो भगवान ने स्वयं जो है उद्धव से कहा, आप वहां पर श्लोक पढ़िएगा। प्रेम मत्कथास्तु निर्वर्णम सर्वकर्म वेद दुखात्मक कामान परित्यागे अनिष्फरम ततो भवतिमा भक्त्या श्रद्धालु दृढ़ निश्चय। यानी हे उद्धव, अगर मेरे कथा में प्रेम है, मेरे नाम में प्रेम है, मेरे भक्ति में प्रेम है, मेरे भक्ति में डूबा हुआ है, शरणागत है, लेकिन कोई ऐसे संसार की जो कोई ऐसा चीज खाने का, पीने का, या कुछ ऐसे संसार की कोई सुख भोग उनके मन में है जो कि उसको त्याग कर नहीं पा रहा है, परित्यागे अनिश्वर, परित्याग करने में असमर्थ है, तो भगवान कहते उसको वो चीज का ग्रहण कर लेना चाहिए कि ना। नहीं ग्रहण करेगा, मन में हरदम वो ख्याल आएगा। हाँ, लेकिन ये भी सोचे कि प्रभु आपने ये सब क्या चीज दे रहे, मैं तो आपके शरण में आया हूँ भक्ति करने के लिए, ये सब चीज क्यों प्राप्त हो रही है? ऐसे सोच करके भगवान को जो है प्रार्थना करना चाहिए। तथा भजतुमा श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, श्रद्धा और दृढ़ निश्चय के साथ, भक्ति के साथ भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, भजन करना चाहिए कि प्रभु मैं आपके शरण में आया हूँ, आपका नाम जप कर रहा हूँ, मेरे को संसारिक वस्तु ये सब क्यों मिल रहा है, ज़्यादा करके सुख भोग, इसलिए कृपा करें। ऐसे भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान देखेंगे कि भक्त जो है ये संसारिक भोग वस्तुओं की उनका रुचि नहीं है, तो फिर भगवान कहते हैं मैं खुद कृपा करके उनके हृदय से वो चीज को जो है मिटा देता हूँ। दुर्गा दरगास्त गरियान, भगवान कहते हैं उनका जो हृदय का सब जो है बीमारी, सब विकार नष्ट करके जो है मैं उसका हृदय को शुद्ध कर देता हूँ, फिर वो इच्छा उनकी कम होने लगता है। अगर मान लिए कुछ रह गया थोड़ा मोड़ा है, जो मेरा नाम जप कर रहा है, मेरे नाम जप के प्रभाव से उनका सब पाप ताप नष्ट हो करके भगवत धाम जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, ये आप भागवत में 21 स्कंद भागवत की है 20वां अध्याय, शायद मेरे को ऐसे लगता है वहां पर आपको मिलेगा, नहीं तो आपको ढूंढना पड़ेगा। ये श्लोक है, उद्धव ने ऐसे पूछा, अब भगवान ने जो है कृष्ण ने कहा। ऐसे बहुत सारे हमारा गीता में भी अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु कोई आपका भक्त अगर भक्ति पूजा पाठ में लीन रहता है, लेकिन कोई सांसारिक वस्तु सुख भोग का उनके मन में रुचि है और उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो भोग में फंस जाता है, तो उसकी क्या गति होगी? तो भगवान स्वयं कहते हैं हे अर्जुन, न ही कल्याण कृत दुर्गति तात गच्छति, न यह नामुत्र ना यहाँ पर उनका पतन होता है, ना परलोक में पतन होती है। न ही कल्याण कृत दुर्गति तात गच्छति, उसका कभी दुर्गति नहीं होगा। मेरा भक्त अगर भक्ति कर रहा है, किसी प्रकार से शास्त्र विरुद्ध कार्य उनसे हो जा रहा है, खाने में पीने में और कुछ करने में, तो उसकी जो है क्या होगा? प्राप्यम पुण्यम कृतम लकानुषिता शाश्वती समाहा शुचिनम सिमतम गेहे जोगभ्रष्टम अभिजायते। तो ऐसे जो है जोगभ्रष्ट पुरुष जो है मरने के बाद पहले जाएगा स्वर्ग में, पुण्य लोक में भोग करेगा, बढ़िया दिव्य भोग करके उनकी इच्छा तृप्त करेगा। फिर ये है जाकर सुचिनम सीमंतम गेहे जोगभ्रष्टम अभिजायते, कोई सुंदर जो है अच्छा धार्मिक और धनशाली परिवार घर जाके जन्म होगा। जो पहले भोग विलास में फंस जाता था, साधना करते 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 अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाता था,
इस समय बचपन से उसको ऐसे माहौल मिलेगा कि उसको जो है संसार का सब सुख भोग, उसको धनशाली घर में पैदा होगा, सब प्राप्त हो जाएगा और वहाँ पर स्वर्ग में भी दिव्य भोग करके आया होगा, इसलिए उसका मन तृप्त हो गया होगा। अब केवल भजन कीर्तन साधना करते 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 मेरे को जो है प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने स्पष्ट रूप में गीता में कहा, प्राप्तम पुण्यम कृता लुकान उषिता शाश्वती सभा शुचिनम सिमतम गे हे जुगभ्रष्टम अभियायते अथवा जोगिनाम एवं कुले भवती धीमताम। भगवान कहते हैं अगर ज़्यादा भक्त है, थोड़ा सा गलती है, कुछ ऐसा संसार सुख में फंसा है, तो उसको जोगी ऋषि मुनि महात्माओं के एरिया कोई धाम तीर्थ में उनको जन्म दिला देता हूँ, जिसकी बचपन से ही उनको साधु संत का महात्मा सत्संग मिले, धाम मिले, और वहाँ पर वो साधना करते करते मेरे को प्राप्त हो जाए। अथवा जोगिनाम एवं कुले भवती धीमता एतद् दुर्लभतरम लोके जन्म जदे दृशम। लेकिन ये अंत में तो कहने का मतलब ये है, भगवान यहाँ गीता में भी कह रहे हैं, भागवत में भी कह रहे हैं, इसीलिए जो भक्त भगवान के नाम जप में लग गया है, जो उनके भक्ति में लग गया है, उनके सामने संसार का कोई भी अगर भोग विलास वस्तु आता है, सहजता से, किसको तकलीफ दे के, किसको परेशानी दे के, लूट के पाट के चोरी करके नहीं, सहजता से बिना उनकी प्रयास से भी अपने आप कभी कभी प्राप्त हो जाता है ऐसी वस्तु। तो अपने आप को जितना हो सके कंट्रोल करने की कोशिश करे, नहीं हो पा रहा है तो उसको ग्रहण करके भगवान का भजन करे। अब भगवान को यह प्रार्थना करे, प्रभु मेरे को ये सब वस्तुओं का सामना ज़्यादा न करा के मेरे को आपका भक्तों का माहौल, भक्ति का माहौल, भक्ति संबंधी वस्तुओं का ज़्यादा माहौल मिले तो अच्छा है, ऐसे कह करके भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तो फिर भगवान के ऊपर आपने सौंप दिया, फिर जो उनकी इच्छा होगा वो करेंगे। अपने को सोच करके जो है बार बार परेशान होना उचित नहीं है। बस हाँ, अगर ऐसे माहौल आता है भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए कोई टेंशन लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप राम 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 जपिए। जो वस्तु अगर मिल रहा है ग्रहण करना है तो कर लीजिए, नहीं है तो त्याग भी सकते हैं आप। आपके कंट्रोल पावर के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं खाली एक ही बात कहूँगा, भगवत नाम जो है पकड़े हैं उसको पकड़े रहिए, यही सबसे बड़ा सार चीज़ है। पतंग का डोर अगर आपके हाथ में तो पतंग अपना आप खींच के आएगा। मैं कितने बार बोल चुका। ऐसे ही जो है राम नाम आपके डोर हाथ में है तो भगवान स्वयं आपका सब काम जैसे उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको करेंगे। उनकी चिंता उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। केवल राम नाम राम 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 जपना आपका काम है। नहीं कली कब कर्म न भगत विवेकु राम नाम अवलंबन। जय श्री राम।